हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम लोग 11th क्लास में मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट्स, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सबसेट्स, और इस पे रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक आए हैं उन पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है सबसेट्स। तो सबसेट्स में क्या है, देखिए, दैट ए सेट ए इज said to be subset of set B if every element of A is also element of B. Every element of A is also element of B. Also एन वर्ड यहाँ पे मिसिंग हो गया, एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि कोई एक सेट ए है, उस सेट ए के सभी एलिमेंट आपको किसमें मिले, सेट बी में मिले, देन द ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। डिनोटेड बाई, इसका नोटेशन क्या है, देखिए, डिनोटेड बाई ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट है, लेकिन जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है प्रॉपर सबसेट। ये क्या है आपका प्रॉपर सबसेट, क्लियर। तो इट मींस क्या है कि ए बी का केवल सबसेट ही है, यानी प्रॉपर सबसेट ही है। इसमें एक और नोटेशन आता है, ए और नीचे ऐसे इक्वल का साइन लगा होता है, ए सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल होता है ये है सबसेट, ये है सबसेट, इट इज ए प्रॉपर सबसेट। बट इन योर क्लास, आप 11th क्लास में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्होंने इसका डिस्कशन नहीं किया है कहीं, इसी को सबसेट बना के इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ये भी सिंबल, यहाँ पे जो नोटेशन है ये भी आपको स्टडी करने को मौका मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे रिमार्क हम बाद में बात करेंगे, पहले एग्जांपल की हेल्प से हम लोग अगर यहाँ पे स्टडी करेंगे तो ए इज इक्वल टू आपने ले लिया ए ई आई एंड बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो देखिएगा यहाँ पे ए में 3 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है, ए आएगा है, ई है, आई है। तो सो दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए है वो बी का क्या है, सबसेट है। कि ए सबसेट ऑफ बी, जब हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ए सबसेट, जब स्टेटमेंट हमारा होगा ए सबसेट बी, यानी ए बी का सबसेट है। जब इसी स्टेटमेंट को हम रिवर्स करें, यानी कन्वर्जन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम बी के लिए हमें क्या मिल जाएगा, जब हम लोग बी पहले लिखेंगे तो ये सिंबल किसका हो जाएगा, ए। ये थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए पहले लिखा तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए सबसेट ऑफ बी। जब हम लोग बी पहले लिखेंगे और जो सबसेट का सिंबल है उसको उल्टा कर दिया, अभी इस तरह से, जैसे यहाँ पे ये लेस देन होता है, इसका उल्टा क्या होता है, ग्रेटर देन। तो इस तरह से ये है आपका सबसेट, और जब इसी का आपने जो सिंबल है उसको पलट दिया तो ये क्या बन जाएगा, बी इज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपरसेट ऑफ ए। बी इज सुपरसेट ऑफ ए, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये नोटेशन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब इस तरह से है तो ए सबसेट ऑफ बी, और जब ये सिंबल मिल जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, क्लियर। तो यही यहाँ बताना था। अब हम लोग बात करते हैं रिमार्क्स पे। फर्स्ट पॉइंट है, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। ये आपको याद रखना, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एंड बी बोथ आर इक्वल। आपने इक्वल सेट मैंने बताया, वहां पे क्या था, इफ टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए आर एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि दे हैव सेम एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट क्या हो, सेम हो, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 1 3, क्लियर। तो सबसेट की डेफिनेशन हम लोग लगाएंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एलिमेंट बी में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ बी, क्लियर। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन आल्सो एलिमेंट ऑफ ए, यानी बी का हर एलिमेंट क्या आ रहा है, ए में भी आ रहा है, 2 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल गया, बी सबसेट ऑफ ए,
क्लियर? ये तो सबसेट की कंडीशन होगी, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, ईच अदर है, हम लोग अभी इसका यूज नहीं करेंगे। इक्वल सेट जो आपने पढ़ा, इक्वल सेट में क्या है कि जो सेट ए और बी है उनके एलिमेंट क्या हो, सेम एलिमेंट हो, कार्डिनल नंबर भी सेम हो, तो 3 एलिमेंट इसमें है, 3 इसमें, 1 2 3 2 1 3, ऑर्डर मायने नहीं रखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, दोनों सेट कैसे हो गए इक्वल, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ए इक्वल टू बी, तो रिजल्ट क्या मिला कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, और दोनों सेट क्या आ रहे हैं, इक्वल भी आ रहे हैं, तो ये वाला भी मान जो हमने लिखा है ये एडजस्ट कर जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी इन केस अगर ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, ए इज इक्वल टू बी है। अगर रिजल्ट आपको ए इक्वल टू बी पता है तो हमें अगर यूज करना है तो हम लोग उसको दो फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो एक तो एक बार ये हो गया, तो आई होप आपको ये इतना पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो इसके सेकंड थर्ड रिमार्क है उसके तरफ भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है सेकंड पॉइंट जो आता है, फाई इज द फाई। अब यहाँ नोटेशन आपको हो सकता है याद ना हो तो मैं नाम लिखे दे रहा हूँ। फाई का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, यानी कि आपको कोई भी सेट है, कैसा भी सेट है, तो फाई उसका ऑलवेज क्या बना, आर जो फाई है उसका क्या होगा, एक सबसेट होगा। फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, इन जितने भी सेट हैं उन सबका सबसेट क्या होगा, एक फाई सबसेट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड आता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, every set is a subset of itself। suppose that एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे हम लोग समझेंगे तो इस रिजल्ट क्या मिलेगा, लेट कैपिटल ए बी एनी सेट, ए क्या है, एक आपको कोई सेट है, तो फाई सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ ए। इसको देखिए यहाँ से कि ए का सबसेट है, इधर से देखेंगे तो ए इस ए का सबसेट हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू ए। ये बात पहले भी मैंने बताया कि एवरी सेट इज इक्वल टू इटसेल्फ, यहाँ पे पहले भी बताया कि हर सेट अपने आप में क्या होता है, इक्वल होता है। तो वैसे ही एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाई विद द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। क्लियर? तो ये तो आपके हो गए सबसेट्स, तो 3 पॉइंट हो गए। फिर फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, ये हेडिंग टैग मैंने बना दिया, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। तो यहां देखेंगे लेट कैपिटल ए बी एनी सेट एंड ए हैज एन एलिमेंट, या एम डब्ल्यू, ए हैज एम एलिमेंट्स, ए हैज एम एलिमेंट्स, यानी ए में एलिमेंट कितने हैं, एम है। तो यहां से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 पावर एम, ये फॉर्मूला टाइप है, 2 पावर एम से जो वैल्यू मिलेगी तो उसके क्या मिल जाएंगे, उतने ही सबसेट मिलेंगे। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो लेट ए इज इक्वल टू, मैंने लिया 1 2 3, तो ये सेट लिया। अब यहाँ पे देखिए एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो क्या मिला 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा, 2 पावर 3, 2 पावर 3 मीन्स कितना हो गया 8, 2 पावर 3 मीन्स कितना हो गया 8, यानी कि जो सेट ए है ये जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो इसके सबसेट कितने मिलेंगे आपको, 8 सबसेट। अगर यहाँ पे इसमें 4 एलिमेंट होते हैं तो 16 सबसेट मिलेंगे, 5 एलिमेंट होंगे तो 32 सबसेट मिलेंगे, 6 एलिमेंट होंगे तो 2 पावर 6 यानी कि 64 एलिमेंट मिलेंगे। तो इस तरह से आपके नंबर ऑफ जो सबसेट्स हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल, यही एग्जांपल रखेंगे, इसी के सबसेट हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग लिखेंगे जब सबसेट्स। क्लियर? तो सबसेट्स में सबसे पहले मैंने अभी एक रिमार्क लिखाया कि 5 विद द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे 5, स्टार्टिंग में एकदम सीक्वेंस लिखिएगा, 5 आ गए सबसे पहले। एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, तो सबसे पहले हम लोग सिंगलटन सेट बनाएंगे, सिंगलटन सेट लेके चलेंगे 1 2 3, जितने भी इसके एलिमेंट हैं उन सबको सिंगल सेट में कन्वर्ट कर लिया,
1,2,3 तो सेट 1 और ये सेट 2 और ये सेट 3। अब आप 2 2 का पेयर लेके चलिए। देखिए 2 का पेयर लेंगे तो पहले किसको ले लेंगे, 1 और 2 को अगर एक साथ ले लें तो क्या मिलेगा 1,2 क्लियर, 1 2 कर लिए हम लोग काउंट एक साथ। अब क्या करना है 1 3 लेके चलेंगे तो 1,3 क्लियर हो गया। अब 1 की तो पेयरिंग होगी दोनों से, अब 2 की पेयर करेंगे। जो हम लोग 2 के साथ 1 नहीं लेके सकते क्योंकि 2 के साथ अगर हम लोग 1 काउंट करेंगे तो 1,2 लिखें या 2,1 लिखें, बात एक ही है। तो 2 के साथ 1 नहीं करेंगे हम लोग, बैक नहीं आएगा। अब आगे नेक्स्ट आगे क्या मिलेगा आपको 2,3 तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया आपका, यानी नेक्स्ट सबसेट क्या आ गया 2,3 क्लियर। तो आपके पास 3 एलिमेंट थे, 5 आ गया, फिर सिंगलटन सेट आ गए 3, 2 2 के पेयर आ गए। अब जब 2 की पेयरिंग हो गई पूरी तो अब नंबर किसका आया 3 की पेयरिंग हो गई और 3 में आपका यही आ जाएगा तो 1 2 3। अब 3 एलिमेंट का इसके अलावा कोई सेट बनेगा नहीं तो ये आपके पूरे सबसेट निकल आए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम लोग इस पे सबसेट को यहाँ पे राइट करेंगे। अब इस पे हम कुछ और आगे बात करेंगे तो यहाँ पे फिर एक देंगे क्वेश्चन, उस पर निकाल के बता देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सबसेट क्लियर। सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर को सबसेट्स क्या मिलेंगे ध्यान दीजिएगा, आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर आपको पता होना चाहिए, आर पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल रेशनल डेसिमल फ्रैक्शन जितने भी आपके पास नंबर सिस्टम है नंबर है वो सभी क्या है रियल नंबर है। मैं सभी नोटेशन लिख ले रहा हूँ, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर और आई आर, इट मींस इरेशनल क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इतने जो मैंने सेट लिखे हैं, सेट ऑफ नंबर जो मैंने लिखा है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेट कौन सा है, आर यू नो। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट सेट इसमें आपको कौन सा मिलेगा नेचुरल नंबर। क्यों, वो कहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 1 2 3 4 डैश सब कुछ इनफाइनाइट है लेकिन 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या मिल गया नेचुरल नंबर। इसके बाद अगर उस नेचुरल नंबर हम 0 और ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा होल नंबर। तो यहाँ पे अगर हमने ये लिखा 1 2 3 4 डैश 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 और एक साइड और लिखा 0 1 2 3 डैश 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 ये, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट कर दिया है, 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट। तो इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। इस सेट के सभी एलिमेंट यहाँ मैच कर रहे हैं लेकिन इसके सभी एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 0 है इसमें 0 नहीं है। तो जब इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें मैच कर रहे हैं तो ये वाला जो सेट है वो इसका क्या बन जाएगा सबसेट हो जाएगा। ये जो सेट है वो इसका क्या हो जाएगा सबसेट। और ये क्या है आपका एन और ये क्या है डब्ल्यू। तो एन इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू यानी कि होल नंबर। बात समझ में आ गई होगी ठीक। अब इसी में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने और ऐड कर दिया -1 -2 -3 डैश 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 डैश। इसमें नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दिए और यहाँ पे 0 1 2 3 डैश 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 ये चल ही रहा है क्लियर। तो ये देखिएगा इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें मैच कर रहे हैं, इस सेट के सभी एलिमेंट इसके भी एलिमेंट हैं। तो ये जो सेट है वो इसका सबसेट हो जाएगा क्लियर। और ये क्या है आपका ये सेट कौन सा है जेड यानी कि इंटीजर। तो ये आपको क्या मिल गया इसमें डब्ल्यू सबसेट ऑफ जेड। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जिसमें एक ऐसा सेट है जिसमें ये सभी नंबर आ रहे हैं, यहाँ ध्यान दें कि इस सेट में अगर हम लोग केवल फ्रैक्शन को ऐड करें, डेसिमल में किसको ऐड करें फ्रैक्शन को ऐड करें। यहाँ पे हमने क्या कर दिया इस सेट में जेड में क्या ऐड कर दिया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है P/Q फॉर्म और P/Q फॉर्म मतलब क्या हो जाता है Q यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो जब यहाँ पे फ्रैक्शन हमने ऐड कर दिया तो ये जो पूरा मिला के क्या बन गया आपका रेशनल नंबर हो गया। और इस रेशनल नंबर में ये सभी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर तो आएंगे ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जेड है वो किसका सबसेट हो गया रेशनल नंबर का हो गया क्लियर। और रेशनल नंबर किसका सबसेट हो गया रियल नंबर का हो गया। बात समझ में आई। अगर नहीं आई तो भी इसको बताता हूँ। जो रियल नंबर आपका होता है वो दो पार्ट में डिस्टिंक्ट डिवाइड होता है।
रियल नंबर आर जो होता है वो डिस्टिंक्ट डिवाइड होता है, यानी उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं रहता। एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर। तो रियल पार्ट के रियल नंबर में ये भी इसका सबसेट और ये भी इसका सबसेट, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या मिल गया, क्यू सबसेट ऑफ आर, यानी रेशनल नंबर जो है वो सबसेट किसका हो गया, रियल नंबर का। एंड एक चीज और रहेगी, एंड आई आर इट मीन्स इरेशनल, इट मीन्स इरेशनल नंबर, ये भी क्या है आपका सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। जो इरेशनल नंबर है इट इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स क्लियर। अब इसके बाद हेडिंग आती है नेक्स्ट पावर सेट। पावर सेट ये देखिएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए set A is called power set, is called power set, denoted by, इसको डिनोट कैसे करते हैं, denoted by PA, यानी पावर सेट ऑफ A, denoted by PA, पावर सेट ऑफ A क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जितने, यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी कि जितने सबसेट होंगे किसके, सेट A के, उतने ही आपको उसके पावर सेट में एलिमेंट मिलेंगे। तो यहां देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, यानी कोई सेट के, किसी सेट के जितने भी उसके सबसेट होंगे उतने ही उसके पावर सेट के क्या हो जाएंगे, एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ पे है द कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे हम लोग सेट भी यूज कर सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट, क्योंकि कलेक्शन है, जब सेट का ही कलेक्शन, सबसेट का कलेक्शन है तो वेल डिफाइंड हो गई, तो वो भी क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दें, एग्जाम्पल के तौर पे ए इज इक्वल टू ए बी सी, मैंने यही 3 एलिमेंट लिए हैं और इस पे हमें निकालना है सबसे इसका पावर सेट, फाइंड द पावर सेट, इसका क्या फाइंड आउट करना, पावर सेट फाइंड करना, क्लियर। तो पावर सेट में क्या करना है कि चाहे तुम पहले इसके सबसेट फाइंड कर ले या डायरेक्ट सबसेट बनाओ, उसको ब्रैकेट लगा देंगे तो सेट बन जाएगा। ठीक, तो जैसे पी ए यानी कि पावर सेट इज इक्वल, सबसे पहले क्या आएगा 5, फिर ए सिंगल एलिमेंट, बी और सी, नेक्स्ट डबल ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, नेक्स्ट बी कॉमा सी और लास्ट में ए बी सी। ये तो इसके सभी सबसेट हो गए, इस सेट ए के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सभी हो गए। देखिए 5 मैंने कहा एवरेज सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेट, ये कहाँ पे आ गया, ए बी सी और बी सी इसके इक्वल है, तो ये उसी का सबसेट हो गया। अब ये जो सबसेट हैं अगर इन्हीं में हम केवल क्या करें, ये ब्रैकेट दे दें, कर्ली ब्रैकेट, बस ध्यान दो, अगर सबसेट आपने सभी सबसेट इसके राइट कर लिए हैं और सबसेट राइट करने के बाद आप उसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट। ये क्या हो गया आपका पावर सेट। और यहाँ पे एलिमेंट कितने होंगे, 8 ही होंगे, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने यहाँ पे 1 2 3, तो इसके सबसेट कितने होंगे 2 पावर 3 यानी कि 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कॉमन निकाला 8। तो ये बात समझ में आई, क्लियर। इसके बाद आता है एक रिमार्क भी आता है, रिमार्क, यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका फॉर एनी एलिमेंट ऑफ ए, तो हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो कौन सा यूज करेंगे, बिलोंग्स का। फॉर एनी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए का कोई एलिमेंट आप ले रहे हैं तो उसके लिए सिंबल कौन सा यूज करेंगे, बिलोंग्स का यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट, फॉर एनी सबसेट ऑफ ए, तो क्या नोटेशन आएगा, ये यूज करेंगे, क्लियर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा कि अगर हम लोग एक ही बात करें, ओनली एक ही बात करें, ये जो मैंने रिमार्क लिखा है इसके लिए समझिएगा। अगर हम लोग एक ही बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एक आपका एलिमेंट है,
तो ए का एलिमेंट है तो क्या मिल गया, ए बिलोंग्स टू ए। जब इसी ए पे अगर हमने लगा दिया ब्रेसेस यूज कर लिया, कर्ली ब्रैकेट कर लिया, तो अब ये जो ए है ये इसका क्या बन गया, सबसेट आ गया। देखिए अभी एलिमेंट है, जब ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्या हो गया, सबसेट। जब इसका सबसेट हो गया तो यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा, ये आएगा। ठीक, अब पावर सेट की बात समझिएगा। जब हमने पावर सेट यूज किया और ये सिंबल यूज करे तो अभी पावर सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कर्ली ब्रैकेट के एक रोज ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो ये पावर सेट के लिए सेट सिंबल यूज करेंगे वो क्या मिलेगा, ये इसके लिए एलिमेंट है। पावर सेट के लिए जो ये सेट है ये क्या है, एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा। ये हमारा सिंबल पावर सेट के लिए कब आएगा, ध्यान से समझिए। ये तो एक एलिमेंट हो गया पावर सेट का, इस पे आपको एक कर्ली ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सबसेट ऑफ पावर सेट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में क्या लिखेंगे, द यूनिवर्सल सेट, द यूनिवर्सल सेट containing, the universal set containing all objects or all objects or elements and all sets are subset of universal set, universal set। ठीक, denoted by कैपिटल U। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3, B is equal to 2 4 5, C is equal to 3 5 7 और U is equal to 1 2 3 डैश अप टू 10। देखिए, तो यानी कि ये भी कह सकते हैं कि गिवन कंटेस्ट, एक कंटेस्ट जो दिया गया है, जितने भी आपके वहां पे सेट हैं उन सबका हम लोग क्या बना रहे हैं, सुपर सेट ले लें तो वो हमारा क्या होगा जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। देखिए ए का सुपर सेट ये है, बी का सुपर सेट ये है, सी का सुपर सेट ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अदरवाइज क्या है, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जितने भी सेट आ रहे हैं वो सभी किसी एक सेट के क्या हो जाए, सबसेट। 1 2 3 1 2 3 तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट। 2 4 5 इसमें आएगी क्योंकि 10 तक जा रहा है, तो बी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। सी के लिए 3 5 7 इसमें आएगा ही, तो सी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। सो इट इज ए यूनिवर्सल सेट। तो ये आपका क्या हो गया है, यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर। अभी हम लोग करते हैं एक्सरसाइज की बात करते हैं। ठीक, सिंबल आपको फिल करना है, सबसेट एंड नॉट सबसेट। ये बिल्कुल उसी तरह से आपको समझना जैसे मैंने बताया था, बिलोंग्स टू एंड दूसरा क्या था, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे क्या है, सबसेट एंड नॉट सबसेट। क्लियर। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे इन्होंने दिया है। फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 डैश 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 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे आपको ये देखना, चेक करना है कि ये दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट। देखिए 1 2 3 बट 4 5 तो इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। अगर 4 5 इसमें भी हो जाता और यहाँ भी 4 5 है तो दोनों सेट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे सिंबल क्या आएगा, सबसेट का सिंबल आ जाएगा। ठीक, इसका सेकंड पार्ट क्या है, तो आपके क्लास में आपको कहा है कि आपके स्कूल में जो 11th क्लास है उसके सभी स्टूडेंट्स को क्या बना लिया उन्होंने, सेट बना लिया। और दूसरा सेट क्या कह दिया है, एक्स इज दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो यहां से आप बताइए ये सबसेट होगा, इसका सेकंड पार्ट नहीं होगा। सीधी सी बात है कि आपकी क्लास का कोई भी स्टूडेंट है, 11th क्लास का कोई भी स्टूडेंट है, वो आपकी क्लास का स्टूडेंट बाद में पहले किसका स्टूडेंट है, आपके स्कूल का स्टूडेंट है।
आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट, आपकी क्लास का स्टूडेंट बाद में पहले किसका स्टूडेंट है, आपके स्कूल का है, तो आपके क्लास के सभी स्टूडेंट यानी 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो सभी स्टूडेंट आपके स्कूल यानी कि जो आपका स्कूल है उसके भी तो स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सबसेट का सिंबल आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसमें, देखिएगा x इज दैट x इज ए सर्किल इन द प्लेन। एक प्लेन में यहाँ पे उन्होंने कह दिया है x इज ए सर्किल इन द प्लेन। दूसरा कह दिया यहाँ पे डैश देके x इज दैट x इज ए सर्किल विथ रेडियस 1 यूनिट। इसमें यहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया, रेडियस क्या है उसकी 1 यूनिट है, तो ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें आर सर्किल आ रहा है जिनकी रेडियस 1 2 3 4 5 0.5 3.5 एनीथिंग, इसकी रेडियस सभी। और इसमें पर्टिकुलर सर्कल फिक्स कर दिया कि ऐसे सर्कल आएंगे जिनकी रेडियस कितनी है, ओनली 1 यूनिट। जिनकी रेडियस 1 यूनिट से लेस है या 1 यूनिट से ग्रेटर है वो सर्कल इस सेट में नहीं आएंगे। तो क्या ये सेट इसका सबसेट हो पाएगा, नहीं होगा, ये यहाँ पे सबसेट इसका नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंबल हमें कौन सा देना पड़ेगा। हाँ, अगर इतना कर देते कि इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अदरवाइज हम बात करें तो ये जो सेट है फर्स्ट वाला सेट है, ये इसका क्या होगा, सुपर सेट तो पॉसिबल है लेकिन इसका ये सबसेट पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने सुपर सेट की बात नहीं की, बात किसकी की है, ओनली सबसेट और नॉट सबसेट की बात की। तो हम यहाँ पे सिंबल क्या देना है, सबसेट और नॉट सबसेट ही सिंबल देना है। नेक्स्ट इसके फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, इसमें उन्होंने एक तरफ कह दिया है ट्रायंगल, दूसरी तरफ क्या कह दिया है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल में कोई रिलेशन आपस में नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ पर रेक्टेंगल कह दिया, यहाँ पे आपका पॉलीगन कह देते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल का यहाँ पे क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। रेक्टेंगल का वर्ड हटा के यहाँ पे क्या लगा दें, पॉलीगन। तो ये आपका सबसेट बन जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ये सबसेट नहीं, क्योंकि इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है इनका। ठीक, तो मैं 6 की बात कर रहा हूँ। 6 में क्या है, देखिए यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल और आर ट्रायंगल, बात तो एक ही है। इसमें इक्विलैटरल, इसमें कैटेगरी फिक्स कर दी और ये यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ आर ट्रायंगल, इसमें इक्विलैटरल, आइसोस्केल, स्केलर सभी ट्रायंगल आ रहे हैं। उसमें क्या आ रहा है, ओनली इक्विलैटरल आ रहा है। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक, x इज दैट x इज इवन नेचुरल, और यहाँ पे क्या कह दिया है, x इज दैट x इज एन इंटीजर। तो इवन नेचुरल में क्या मिलेगा, 2 4 6 डैश 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 डैश। इंटीजर में क्या मिलेगा, डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी एलिमेंट आपके इसमें लाइज करेंगे। 2 भी आएगा, 6 भी आएगा, 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बता दिया है, आई होप आप सभी को पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम लोग बताएं कि इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल। तब तक के लिए नमस्कार।